बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के अंदर नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 12th सी करा रहा हूं, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा एम्स ऑफ एजुकेशन इन एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में। अब हम ये देख लेते हैं इसके क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए एम्स ऑफ एजुकेशन इन एग्जिस्टेंशलिज्म 4 नंबर में पूछ सकता है। यह क्वेश्चन 16 नंबर में भी आ सकता है कुछ इस प्रकार, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टेंशलिज्म, आल्सो एक्सप्लेन द एम्स ऑफ एजुकेशन इन एग्जिस्टेंशलिज्म। एम्स ऑफ एजुकेशन, अब हम ये देख लेते हैं कि अस्तित्ववाद के अंदर शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज द मेकिंग ऑफ ए ह्यूमन पर्सन एज ए वन हु लिव्स एंड मेक डिसीजन अबाउट ही और सी विल डू। देखिए, इन्होंने ये कहा है शिक्षा का जो सबसे पहला उद्देश्य है ना अस्तित्ववाद के अंदर, वो ये है हमें क्या है एक इंसान को इस काबिल बनाना है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसे इस चीज का जरूर पता होना चाहिए और उसी हिसाब से उसे डिसीजन लेने चाहिए। आगे पढ़ देते हैं। द एम्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोइंग। इसके अंदर फर्स्ट है, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड एन ऑथेंटिक लाइफ, दैट इज life which is based on harmony and responsibility, to develop sense of responsibility in children। देखिए, अस्तित्ववाद के अंदर जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ये भी है कि हमारे बच्चे क्या है ऑथेंटिक जिंदगी जिए। ठीक है, और ऑथेंटिक जिंदगी वो कैसे जिएंगे? ऑथेंटिक जिंदगी जीने के लिए क्या है उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए, उनके अंदर हारमोनी की भावना होनी चाहिए। ऑथेंटिक लाइफ क्या है हारमोनी के ऊपर बेस्ड होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। प्लस क्या है जी, जो ये लोग ये चाहते थे कि एजुकेशन के जरिए क्या है हमें बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी डेवलप करनी है। देखिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये ना पता हो कि हारमोनी का मतलब क्या होता है। देखिए, हारमोनी का मतलब होता है तालमेल, एकता, यूनिटी, सामंजस्य। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है, ऑथेंटिक लाइफ का मतलब होता है प्रमाणिक जीवन, असली जीवन, सच्चा जीवन। देखिए, एजुकेशन का एम ही ये है कि हर बंदा क्या है एक अच्छा जीवन जिए, एक असली जीवन जिए, एक सच्चा जीवन जिए, एक प्रमाणिक जीवन जिए। उसके लिए क्या है उसको लोगों के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, लेकिन फैसले अपने हिसाब से लेने हैं उसे और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी उसे खुद ही लेनी है। ये एम है एजुकेशन का। ठीक है जी। इसके अंदर सेकंड है, अनेबल वन टू टेक डिसीजंस अबाउट हिम और हर सेल्फ। देखिए, ये कह रहे हैं हमें इंसान को इस लायक बनाना है कि वो अपने हिसाब से फैसले ले सके। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है, टू मेक द इंडिविजुअल ए पर्सन हु इज ह्यूमन, दिस फिलोसफी फॉलोस ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एजुकेशन शुड हेल्प द इंडिविजुअल टू मेक हिम ह्यूमन। इसके अंदर ये कहा गया है कि हमें क्या है हर इंसान को एक अच्छा मनुष्य बनाना है। ये क्या है एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, जो अस्तित्ववाद की फिलोसफी है ये क्या है एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ये फॉलो करते हैं। और देखिए, एक इंसान को एक मनुष्य बनाने में क्या है शिक्षा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है, एजुकेशन फॉर लाइफ एंड एजुकेशन इज द प्रिपरेशन फॉर द स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, टू असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन द डेवलपमेंट। देखिए, इसके अंदर क्या है एजुकेशन फॉर लाइफ की बात करी गई है, प्लस इसके अंदर क्या है हमें बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे कि उनके अंदर क्या है सेल्फ रियलाइजेशन की भावना उत्पन्न हो। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू अनेबल एवरी इंडिविजुअल टू डेवलप हिज यूनिक क्वालिटीज
and potentialities and cultivate his individualities, build character and to enhance the quality of life through knowledge। देखिए इसके अंदर क्या है, ये कहा गया है कि हमें एजुकेशन के जरिए क्या है, हर हर बंदे की, हर इंसान की क्या है, यूनिक क्वालिटीज को बाहर निकालना है, उसकी क्षमताओं को बाहर निकालना है, और जो भी उसके अंदर काबिलियत है उसको क्या है, अच्छे से कल्टीवेट करना है। और इसके अंदर क्या है, करेक्टर बिल्डिंग की भी बात करी गई है, प्लस इसके अंदर क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी बात करी गई है, प्लस हम किसी की जिंदगी को कैसे सुधार सकते हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे एनहेंस कर सकते हैं एजुकेशन के जरिए, नॉलेज के जरिए, उस बारे में भी बात करी गई है। इसके अंदर 6th पॉइंट है, एग्जिस्टेंशलिज्म इज कंसर्न्ड प्रिंसिपली विद लिबरल एजुकेशन। देखिए जो अस्तित्ववाद है वो क्या है, लिबरल एजुकेशन को सपोर्ट करता है और लिबरल एजुकेशन के साथ है फ्रीइंग मैन फ्रॉम हिज आइसोलेशन एंड हिज एनोनिमिटी। देखिए इन्होंने क्या है, इंसान को अकेलेपन से बाहर निकाला है, गुमनामी जिंदगी से बाहर निकाला है। इन्होंने कहा है अब आप फ्री हैं, आप अपनी मर्जी से एजुकेशन ले सकते हैं, जैसी एजुकेशन आप लेना चाहते हैं वैसी एजुकेशन ले सकते हैं। फ्रीइंग हिज माइंड फ्रॉम द कंफ्यूजन दैट प्रिवेंट हिम सीइंग हिज सिचुएशंस एंड हिज पावर्स। देखिए इन्होंने क्या है, इंसान के दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजनें थी उन सबको दूर कर दिया है और उनके हाथ में पावर दे दी है कि अब आप क्या है, खुद डिसीजन लीजिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अंदर 7th पॉइंट है, एजुकेशन शुड ट्रेन मैन टू मेक बेटर चॉइसेस एंड आल्सो गिव द मैन द आइडिया that since his choices are never perfect, the consequences cannot be predicted to inculcate choice making power in student। देखिए जो अस्तित्ववादी थे ना, वो लोग ये कहते थे हमें बच्चों के अंदर एजुकेशन के जरिए क्या है, ऐसी पावर डेवलप करनी है जिससे क्या है, बच्चे अच्छी चॉइस कर सके, अच्छा डिसीजन ले सके। प्लस इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके परिणाम आने वाले टाइम में क्या होंगे उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कोई भी उसे प्रिडिक्ट नहीं करता। तो हमें क्या है, बच्चों को इतनी एजुकेशन देनी है, इस तरीके से एजुकेशन देनी है कि आने वाले टाइम में वो कोई भी फैसले ले तो वो क्या हो, प्रिडिक्टेबल हो, उनका नुकसान कम से कम हो। इसके अंदर 8th पॉइंट है, ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए हर इंसान क्या है, अपने आप में यूनिक होता है, हर इंसान के अंदर क्या है, कोई ना कोई काबिलियत होती है, हर इंसान किसी ना किसी चीज में परफेक्ट होता है। हो सकता है कोई बच्चा एकेडमी में अच्छा हो, तो हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो। एजुकेशन मस्ट डेवलप इन हिम दिस यूनिकनेस। देखिए हमें क्या है, बच्चे की वही यूनिकनेस पहचाननी है और उसी यूनिकनेस के ऊपर क्या है, हमें वर्क करना है। देखिए ये मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, जब आप किसी को जज करो ना, सिर्फ एकेडमी के बिहाफ पर किसी को जज मत किया करो, ठीक है, ओवरऑल देखे करो कि सामने वाला बंदा है क्या। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या है, जब शादी के टाइम पे होता है तो एकेडमिक रिकॉर्ड देखने लग जाते हैं, इसके 10th में कितने नंबर आए, 12th में कितने नंबर आए, ग्रेजुएशन में कितने आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने आए। देखिए चलो आप एकेडमिक रिकॉर्ड देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी देखो क्या वो बच्चा किसी अदर फील्ड में अच्छा है या नहीं है। मतलब ओवरऑल देखे करो, सारी चीजें देखे करो, किसी एक चीज को पकड़ के मत बैठ जाया करो। और आजकल मैक्सिमम बच्चे, मेजोरिटी ऑफ बच्चे गलती यही कर रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई 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 के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो और उसका दिमाग किसी और काम में अच्छा चलता हो, ठीक है। इट मस्ट कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल सही बात है। देखिए इससे क्या होते हैं, हमें क्या है, बच्चों को जो एजुकेशन देनी है वो इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए देनी है। टू डेवलप यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, हमें क्या है, बच्चों के अंदर यूनिक पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है। इसके अंदर 9th पॉइंट है, एजुकेशन मस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ द इनफिनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ हिज फ्रीडम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी बियर इन लाइफ। देखिए हमें एजुकेशन के जरिए क्या है, बच्चों को उनकी आज़ादी के बारे में बताना है,
प्लस उन्हें ये बताना है कि आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी में या रियल लाइफ ज़िंदगी में कैसे फैसले लेने हैं और फैसले लेने से पहले आपको कैसे सोचना है। अगर आप फैसले ले रहे हो तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है ये भी क्या है बच्चों को एजुकेशन के जरिए बताना है। इसके अंदर 10th पॉइंट है जी, टू प्रिपेयर चाइल्ड टू फेस ट्रेजिक सिचुएशन इन ऑफ लाइफ। देखिए ये जिंदगी है जी, जब हम प्याज काटते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं। कहने का मतलब है एक प्याज काटने में आंसू आ जाते हैं, ये तो जिंदगी है जी। पता नहीं क्या क्या हो जाता है जिंदगी के अंदर। तो हमें क्या है, हमारी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है जिंदगी में कभी खुशी के पल आए, कभी गम के पल आए, कभी सुख आए, कभी दुख आए, मौसम की तरह है ना जी जिंदगी। तो हमें क्या है अपनी जिंदगी में हर सिचुएशन को फेस करना है, और हमें क्या है बच्चों को एजुकेशन के जरिए उनको तैयार करना है कि वो कैसे अलग अलग सिचुएशन में रहें, अपना आपा ना खोए, डिप्रेस ना हो। 11th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोसेप्टिक पावर सेल्फ ऑब्जर्वेशन। देखिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करी गई है, अपने आप को खुद आंकना, अपने आप को खुद ऑब्जर्व करना। खुद कैसे ऑब्जर्व करते हैं, अपने डिसीजन के बारे में सोचना, जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही लिया है या नहीं लिया। अगर गलत ले लिया तो आने वाले टाइम में ऐसी गलती ना हो, इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। 12th पॉइंट है देयर हैव नो कॉन्फिडेंस इन टीम स्पिरिट, एनी ऑफ द चाइल्ड में ज्वाइन द ग्रुप विदाउट एनी कंपल्सन। देखिए इन्होंने ये कहा है कि वैसे तो इन्होंने ये कहा कि हर बच्चे को क्या है खुद फैसले लेने चाहिए। इन्होंने क्या है टीम स्पिरिट के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी 12 के 12 पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।